मुरैना के थाना स्टेशन रोड क्षेत्र के बुताराम का पुरा निवासी रामहेत जाटव मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी कोसा जाटव के अवैध संबंध पड़ोसी युवक से बन गए। इन संबंधों की जानकारी रामहेत को लगी तो वह पत्नी पर निगरानी रखने लगा। यह पत्नी तथा उसके प्रेमी को नागवार गुजर रहा था। प्रेमिका ने योजना बनाकर रामहेत की गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव किसी को मिल न सके, इसके लिए गांव के ही एक सरसों के खेत में गहरा खड्डा खोदकर दफन कर दिया। रामहेत के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने साइबर की मदद से रामहेत तथा उसकी पत्नी के मोबाइल कॉल डिटेल खंगालना शुरू किए। इसमें पड़ोसी युवक द्वारा रामहेत की पत्नी से लंबे लंबे दौर की चर्चाएं सामने आईं। इस पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद युवक ने पूरी घटना बयां कर दी। 3 फरवरी को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी स्टेशन रोड थाने में, और उसमें ये जो बताया गया था कि उसमें एक रामहेत जाटव हैं, उनका जो है लापता है 3 दिनों से। और उसको लेकर के जब गंभीरता से इसमें काम किया गया, पूरी सीडीआर निकाली गई, और सीडीआर निकालने के बाद में जो अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका भी उपयोग किया गया, तो ये बात निकल करके सामने आई कि जो उसकी पत्नी है लगातार जो है एक लड़के से बात कर रही है, और कुछ समय तक उसका फ़ोन, उसकी गुमशुदगी के बाद 2-3 दिन फ़ोन बंद रहा। इसके बाद फिर फ़ोन चालू हो गया और एक लड़के से लगातार उसकी फिर बात स्टार्ट हो गई। इस पे संदेहात्मक इसमें घटना लग रही थी। इसको लेकर के जब पूछताछ की गई तो जो व्यक्ति है जिसने जो इसमें शामिल था इस पूरी घटना में, और उसकी पत्नी, जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी पत्नी, इन दोनों से जब मिलाकर के पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि इन लोगों ने उस व्यक्ति को मार करके, रामहेत जाटव को मार करके, और एक जगह पे खेत के जहाँ रहते हैं उसी के ठीक पीछे खेत में इन्होंने उसको गाड़ दिया है। बाद में ये बात निकल करके सामने आई कि जो इसकी पत्नी है उसका पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में इसका प्रेम संबंध था, और ये जो मृतक है, इसमें मृतक काफ़ी शराब का आदी था और शराब पीता था, जिसे लेकर के पत्नी तंग थी। और जिस दिन ये घटना हुई, ये 23 तारीख को पूछताछ में जो उसने प्राथमिक तौर पे पता चला है कि 23 तारीख को इन लोगों ने उसको जो है वो शराब पी करके घर आया। घर आने के दौरान पे पत्नी ने अपने जो प्रेमी हैं पड़ोसी को बुलवाया, और बुलाने के बाद में गला दबा करके इनकी हत्या कर दी, और इसके बाद बॉडी को पीछे सरसों का खेत था वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी इसमें बॉडी रिकवर हो गई है, इसको ग्वालियर भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, और आरोपी दोनों पुलिस ने राउंड अप कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? धीमान कहाँ के रहने वाले? बुद्धाराम में प्राप्त ये क्या घटना घटी थी, और आपके भाई जो थे कब से लापता थे? वो 30 तारीख थे, और हमको मालूम पड़ी है 2 तारीख को। हमारे डोकर ने पूछी, शादी में आए थे, कौन लल्लू कहाँ है, लल्लू बोलते लल्लू क्या है, बहू बोली कि काम पे गए हैं। तो वानी ठीक है, तो मैंने फ़ोन लगाया, 18 नंबर वाला मोबाइल रखते साथ में, तो लल्लू ने फ़ोन लगाया हमारे डोकर ने, तो वो सूरज पे मोबाइल बोला था। तो सूरज ने अपना मोबाइल काट के अपनी नंबर से 61 वाली थी लगाया था। तो जी बोला कि मैं सूरज बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ जहाँ से उत्तमपुरा से, तुम बिर को मुझको कौन परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कही हम तुझको परेशान नहीं कर रहे हैं, मेरे भैया पे मोबाइल था, हम उसको लगा रहे हैं, तू कौन लगा रहा है डिटेल करके काट के। फिर बोला कि मैं तो मुरैना हूँ, मेरे जहन मन लगाओ। फिर 10 मिनट बाद हमारी बहू के जहन पहुँच गया आज। तो जी बोला है कि बात कर लो, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है बेरे बेरे पे। बहू बोली है कि इस लड़की को कौन टाँस रहे हैं, इसने क्या मार दिया क्या। फिर बोली कि सिम तो मैंने डाल दी है इसके मोबाइल में, मैंने डाली है मोबाइल में सिम, और वाहन जबरदस्ती ना ली। तो मैं ठीक है, मैं हमें लल्लू को पता पा रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है। सर जी एक समस्या हमें सर इसलिए फिर कैसे पता चला आपको कि हम आए थाने, तो मैंने गुप्त में रिपोर्ट की, हमको शक थी इस पे, कौन प्रेम बहुत गहरा हो चुका है ये दोनों में। गहरा नहीं सर जी, सिम उसकी सिम मर्डर करने वाली किसमें? सूरज में और रीना में बहुत गहरा संबंध हो चुका था, उस कारण हमको भ्यास गई थी। तो ये पहले से ही था। कब से चल रहा था? ये जानकारी नहीं हमको, 8 दिन पहले थे को मोबाइल की सिम मिले और मोबाइल मिला, तब से मन को संख्या घुस गई। फिर कैसे पता चला कि आपका भाई उस खेत में है? खेत में ऐसे